Welcome dear friends once again, and once again I am here with the second, you can say, major video on collection of data. इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाया था वो अवेलेबल है और उसको आप देख लें। ये वीडियो में एक बार पुनः मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं अपने उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको लाइन बाय लाइन रीडिंग, क्लास में क्या होता है कि हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग का समय नहीं होता है और वी आर नॉट अलाउड फॉर लाइन बाय लाइन रीडिंग एज इट इज़ सीनियर क्लासेस, और ओनली हिंदी लिटरेचर में अलाउड होता है। लेकिन कुछ बच्चों को ज़रूरत होती है सिंस दे डोंट हैव द रीडिंग हैबिट्स एट होम टू टेक केयर ऑफ, टू कैटर देयर नीड्स। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग करूँगा। तो आज का वीडियो फोकस है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के ऊपर। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पर इसको पढ़ने से पहले एक बार अपने दिमाग में एक बार ये फ्लो डायग्राम, हर बच्चे को पूरे लेसन का फ्लो डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को हम डिवाइड करते हैं रैंडम सैम्पलिंग, डेलिब्रेट सैम्पलिंग, मिक्स सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और अदर मेथड्स में ये हमारे पास। रैंडम सैम्पलिंग में लॉटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, और मिक्स सैम्पलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और फिर अदर मेथड्स में आता है सिस्टमेटिक, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। अब ये जो दिया गया है, डिवीज़न दिया गया है रैंडम एंड नॉन रैंडम करके, डिवीज़न कई किताबों में देखने को मिलता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को हम रैंडम और नॉन रैंडम विभागों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर रैंडम में को फर्दर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में डिवाइड किया जा सकता है, और नॉन रैंडम को डिलिबरेट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग में। तो ये उसको हम अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो कई तरीके से इसको क्लासिफाइड किया जाता है। फिलहाल मेरा डिबेट का इशू ये नहीं है। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग ये सब सारे मेथड्स हैं, ठीक है। और अब आते हैं हम इसके रीडिंग वाले पोर्शन पर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग, दिस सैम्पल इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ आपको मिल गया कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस सैम्पलिंग का उदाहरण है, मतलब को कहा जाता है, तो दैट इज़ रैंडम सैम्पलिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। अब यहाँ भी अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग अंडर दिस मेथड। अब ये कैसे होता है, हाँ, तो द सेलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर अ सैम्पल डिपेंड्स अपॉन चांस, ठीक है, चांस पर डिपेंड करता है। एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, कंसिक्वेंटली द एलिमेंट of personal bias is altogether avoided here. Consequently, the element of personal bias is altogether avoided here. For example, if a sample of 20 items is to be taken out of the population of 500, we take this sample at a random and chance of each item to be included in the sample is equal. अब देखिए 500 के सैंपल में 500 के यूनिवर्स में, पॉपुलेशन में 20 एलिमेंट्स को लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बनने की संभावना है, क्योंकि यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा नहीं है और उसके कंपेयर में केवल हम 20 ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। एक अच्छी सैंपल की जो संख्या है वो भी सफिशिएंट होनी चाहिए जिससे कि वो रिप्रेजेंटेटिव बन सके। तो रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। अब द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ ड्राइंग रैंडम सैम्पल्स। कौन कौन मेथड है? रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग इज वन वेयर द इंडिविजुअल यूनिट्स सैंपल
from population are selected at random. It means the chance of each item of the population being included in the sample is equal. Individuals who are selected are just like those who are not selected. ठीक है, यहाँ पर देखिए रैंडम सैम्पलिंग इज़ वन वेयर द इंडिविजुअल यूनिट्स सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एट रैंडम. ठीक है, क्लास में जो बच्चे होते हैं उसमें से हम किसी को भी हम रैंडमली चूज कर लेते हैं, उसकी बात हो रही है. इट मीन्स द चांस ऑफ ईच आइटम ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल इज इक्वल. सबके सिलेक्शन होने की चांस बराबर हैं. ठीक है, कोई निर्धारित कोई एक सिस्टम नहीं बनाया हमने, इसलिए इसका नाम लिखा गया है रैंडम सैम्पलिंग. जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं जिसे हम आगे देखेंगे, परपसिव हो या स्ट्रेटिफाइड हो या जो भी टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स ना, तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, हालांकि वो रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट है. ठीक है, तो इसमें इक्वल चांस है. चलिए नेक्स्ट हमारा है इंडिविजुअल्स हु आर सेलेक्टेड आर जस्ट लाइक दोज हु आर नॉट सेलेक्टेड. अब ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस. Thus, non-random sampling is not free. It is determined by certain considerations. Some important methods of non-random sampling are deliberate sampling, quota sampling and convenient sampling. ठीक है, तो ये नॉन-रैंडम सैम्पलिंग के एग्जाम्पल है कि उसके कौन कौन से प्रकार हैं. Some important methods Some important methods of non-random sampling are deliberate sampling, quota sampling and convenient sampling. अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने शुरू में दिखाया था उसको एक बार देख लें फिर से. मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, और रैंडम सैम्पलिंग में लॉटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स. मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, डिलिबरेट सैम्पलिंग, मिक्स्ड सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. अदर मेथड्स में ये तीनों आ जाते हैं सिस्टमेटिक. और इसका जो अल्टरनेट क्लासिफिकेशन है उस पर भी हम अभी ध्यान देते हैं, अभी आपको दिखाया जाता है. अब आते हैं अल्टरनेट क्लासिफिकेशन में. मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में बी क्लासिफाइड एज अंडर. हालांकि बच्चों के लिए क्लासिफिकेशन आसान रहेगा कि रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये याद करने में सुविधा होगी. ठीक है, तो जिसको भी याद रखना है बात बराबर ही है. रैंडम सैम्पलिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये तीनों रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के एग्जाम्पल बन जाते हैं. नॉन रैंडम सैम्पलिंग में देखिए डिलिबरेट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग. अब आते हैं लॉटरी मेथड. रैंडम सैम्पलिंग का जो दो क्लासिफिकेशन हमने पहले देखा था, लॉटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, तो हम लॉटरी मेथड पर फोकस करते हैं. दिस इज़ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक of taking a random sample. Under this method, all items of the universe are given separate numbers on separate slips. अभी जितने भी आइटम हैं यूनिवर्स के, उसके हर नंबर को एक एक कोई नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4, या इन किसी से भी शुरू हो सकता है, 101 292, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है. Then selection is made blindly of the number of slips that are required for the sample. The slips drawn will constitute the random sample. ठीक है, अब यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि selection is made blindly of the number of slips that are required for the sample. अब ये जब हम स्लिप बना रहे हैं तो वो ब्लाइंडली बनाया गया, मतलब उसमें कोई विशेष पर्पस नहीं, कोई विशेष चीज़ ध्यान देकर नहीं किया गया कि किसको क्या नंबर देना है, ब्लाइंडली करके नंबर दे दिया गया. अब आते हैं द स्लिप्स ड्रॉन विल कंस्टिट्यूट द रैंडम सैंपल. और जो स्लिप्स उसमें से निकाला जाएगा, जो स्लिप्स उसमें से जो पूरी जो बाउल में रखा गया है मान लीजिए नंबर 5 नंबर, तो उसमें से जो पिक किया जाएगा, द स्लिप्स ड्रॉन विल कंस्टिट्यूट द रैंडम सैंपल. अब आते हैं ज़्यादातर केवीएस में एडमिशन जो होता है बच्चों का, तो लॉटरी मेथड का यूज़ किया जाता है. छोटे से बच्चे को बुलाया जाता है, उसमें से वो कोई चिट पिक करता है. खैर, तो अब आते हैं टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है.
क्योंकि लॉटरी मेथड तो ये चूँकि हमारे कॉमन लैंग्वेज में प्राय यूज होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स को थोड़ा समझ लेंगे तो ये भी बहुत ही आसान लगेगा। द सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैम्पल्स अंडर लॉटरी मेथड समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। जब बहुत पॉपुलेशन की साइज बहुत बड़ी होगी तो लॉटरी मेथड से सैंपल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर यूज ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, 3 सच टेबल्स इन दिस रिगार्ड आर। अब इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में मान लिया जाए, उसी कमी को दूर करने के लिए। देयरफॉर यूज ऑफ टेबल, देयरफॉर इन सच केसेज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल इज एम्प्लॉयड। अल्टरनेटिव मेथड के रूप में एक नया तरीका उपयोग में लाया जाता है। इट इज़ द यूज ऑफ टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर की एक टेबल होती है, 3 सच टेबल्स इन दिस रिगार्ड। 3 तरह की टेबल होती हैं। टिपेज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, फिशर्स एंड यातेज नंबर्स एंड केंडाल एंड बिबिंगटन स्मिथ नंबर्स। ये 3 तरह के नंबर्स होते हैं। यहाँ पर टिपेज नंबर दिखाया गया है, इसमें 1000 से लेकर इसमें हज़ारों इस तरह के नंबर्स दिए हुए हैं, जो कि 1000, इसका स्टार्टिंग जो 1000 से होता है, 1000 से होता है। ऑफ दिस 3 टिपेज टेबल नंबर इज़ मोस्ट पॉपुलर। तो इसी को हमको यहाँ दिखाया गया है, टिपेज ऑफ दिस ना, टिपेज नंबर इज मोस्ट पॉपुलर। इट हैज़ 10,404 फिगर्स रैंडम नंबर्स, द फर्स्ट 30 सेट्स ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर आपको टिपे की सारणी में दिखा दूँ। ये टिपे का नंबर है, ये जो दिया गया है यहाँ पर। चलिए, तो इसमें से जो टिपे का जो ये टेबल है आपके सामने टिपे का टेबल है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें 10,404 फिगर्स नंबर्स हैं। और जब फर्स्ट 30 सेट्स जो नंबर का है वो हमको यहाँ पर एक मॉडल के रूप में दिया गया है। चलिए, टिपेज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स कैन बी यूज्ड इन टेकिंग आउट रिक्वायर्ड सैंपल। Suppose we have to take the sample of 10 workers from a population of 3000 workers। ठीक है, हमको 10 वर्कर का लेना है, पॉपुलेशन 3000 वर्करों में से। तो हम उसको क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 3000 these workers will be numbered from 1 to 300। अब ये 3000 वर्कर हैं तो उसको नंबर को हमने सबको नंबर दे दिया, 1 से 3000 तक का नंबर दे दिया। आफ्टर दिस अ पेज फ्रॉम टिपेज टेबल इज़ कंसल्टेड। अब ये टिपे का जो टेबल हमने पिछले पेज पे देखा उसको हम ध्यान से देखते हैं। कंसल्टेड एंड एनी 10 सक्सेसिव नंबर्स, और उसमें से कोई भी सक्सेसिव 10 नंबर सक्सेसिव होना चाहिए। सक्सेसिव नंबर मीन्स लगातार, ठीक है। नंबर्स आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, या तो वर्टिकली ऐसे या हॉरिजॉन्टली ऐसे ले लिया। अप टू 3000 आर नोटेड, 3000 तक उसको नोट कर लिया, ठीक है। आइटम्स बियरिंग दोज नंबर्स विल बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें से जो नंबर हम उसमें से पिक करेंगे, और हमने जो नंबरिंग दिया हुआ है ना, उस नंबर्स को हम उसमें से पिक कर लेंगे। तो आइटम्स बियरिंग those numbers will be included in the sample, making use of the portion of the above table the required numbers। अब हमको लेना था 10 लेना था, 1 2 3 4, ठीक 10। तो अब उसमें हमने 2952 2370 1545 नंबरिंग तो अपने स्वयं किया हमने, ठीक है। और उस नंबरिंग के बाद टिपे की टेबल से हमने 10 नंबर सक्सेसिव नंबर्स को ले लिया, ठीक है। तो सक्सेसिव नंबर्स को हमने ले लिया 10, ये 10 हमारे नंबर वो हो गए। मेरिट्स क्या है यहाँ पर? मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। इन रैंडम सैम्पलिंग मेथड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। कोई पर्सनल बायस का पक्षपात की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट की चूज होने की, सिलेक्शन होने की पूरी संभावना होती है।
as the selection of items in the sample is objective and unbiased. As the size of the sample increases, it becomes increasingly representative of the whole population. ठीक है, एक बार साइज बन गया ठीक से तो होल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज इकोनॉमिकल ऑल्सो. ठीक है, ये मेथड जो इकोनॉमिकल होता है, इट सेव्स टाइम एंड मनी बोथ. ये समय और पैसा दोनों की बचत करता है. द एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल कैन बी टेस्टेड बाई टेकिंग आउट अनदर सैंपल. अब इसकी एक्यूरेसी को जांच करने के लिए एक और इसी तरह सैंपल बना लेंगे और जब अगर दोनों से रिजल्ट जो वेरी हो बराबर होगा, इक्वल होगा, तो हम मान लेंगे कि ये सैंपल हमारा सही था. डिमेरिट्स क्या है इस मेथड का? दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिफेक्ट्स. इट इज अनसुटेबल where some items of the universe are so important to be included in the sample. It is unsuitable where some items in the universe are so important to be included. जैसे मान लीजिए कि आपने सैंपल सेलेक्ट किया और उसमें से सैंपल जिससे हम अगर पिछले पेज पर हमने जो देखा था ना, सैंपल जो शुरू किया था, जैसे हमने इसमें से सैंपल लिया. मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट हो, हमने सैंपल तो लिया ठीक है, लेकिन कोई एलिमेंट ये हो जो इसमें नहीं आया हो, लेकिन इसका लेना ज़रूरी है. अगर इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है तो इसका भी होना ज़रूरी है. तो वैसे केस की बात हो रही है. हाँ, तो ये मैं कह रहा था, इट इज़ अनसुटेबल वेयर सम आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर सो इम्पॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल. ओके, जैसे कोई टीम बनती है, क्रिकेट की टीम बनती है, तो उसमें कहते हैं कोई प्लेयर जो है इतना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा. इस तरह की स्थिति. इट इज़ नॉट सुटेबल वेयर द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड. ठीक है, हमेशा सिंपल मेथड का जो है कुछ लिमिटेशंस होता है. इट इज़ नॉट सुटेबल वेयर द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड. इट इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल वेयर यूनिट ऑफ द यूनिवर्स आर हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, डेटा अलग होंगे तो फिर सिलेक्शन भी अलग गलत होगा. ठीक है, तो इट इज नॉट सुटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर हेट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस के केस में ही हम इसको कहते हैं नॉट सुटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ नॉट सुटेबल यूनिवर्स आर हेट्रोजीनियस. ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया सैंपल मेथड के बारे में हम पढ़ रहे थे. अब हम आगे पढ़ेंगे डिलिबरेट सैम्पलिंग.